ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, तो मेरे जाने जा, दूसरा तो पीछे चला। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या मजेदार टूर है। जिसकी बम मेरी काजल नैना बन गई है, नैना नैना नैना, जब भी मैं तुम्हें चलते चलते यूं ही रुक नैनी नहा एक सुपर कलाकार मल्टी टैलेंटेड है, अपने बाप के बहुत प्रिय बेटा, और एक है बहुत ही नायाब फनकार जिनको सुनने के लिए कम से कम 10,000 की टिकट लगती है, आज फ्री में सुनाने को मिलेगा है मौका। हमारे कुमार आशीष जी के लिए जोरदार तालियां। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल गया, तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारे याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले,
तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। वाह वाह। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले, जमाने और सदी की इस बदल। भाई साहब रील शूट हो रही है। आय हाय ओहो हो। और वो दो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, मित्रता इन दोनों की देखिए। जंगल में ही आवाज निकलती है, जंगल में घर में नहीं निकलती, जंगल में निकलती। हम भी अपनी 2-3 प्रस्तुति देंगे, अभी एक नहीं देंगे आज। भैया अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सुनना पड़ेगा आप लोगों को। अरे हमको कुछ नहीं बुरा लगता, आप गाली भी देंगे वो भी अच्छी लगेगी। इस वक्त पैसा बहुत लगाए भैया। पहले हम प्रेम की बात करते हैं। भाई प्रेम एक अनमोल है, हमेशा से राधा कृष्ण, हीर रांझा, लैला मजनू, उसके बाद प्रेम पे 4 पंक्तियां हैं, उसके बाद हमारा और इनका है डैडी झगड़े वाली। इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, और प्रेम ही पत्थर को भी भगवान बना देता है। भैया गाना क्या लोगे, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, गाना बंद करने का क्या लोगे। भैया कुछ बेसुरा भैया, एक तो सुर होता है, एक ससुर होता है, एक असुर होता है। असुर वाला गाएंगे भैया, सुर वाला नहीं गाएंगे भैया, असुर वाला गाएंगे भैया। चलिए इसी पे मर जाओ भैया, आगे की लाइन ही मत बोलो। अच्छे बनाइए, आप खड़ी हो गए भैया, क्या आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है? अच्छे बनाइए कर मेरे मन को, भैया प्लीज गाइए। आप थूक कर ऐसे बोल रहे जैसे लगा थूक कर। थोड़ा जोर से छू कर मेरे मन को लिया। भैया साथ से सुनिए, आप देख सकते पागल। आप लाइब्रेरी में आ रहे हैं क्या भैया? आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। लाइन क्या है? मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम
लगे प्यारा जग सारा। यही गाइए आप, जोर से गाइए। चांद सितारे ला सकता हूँ। वाह वाह करिए भाई। सिर्फ तुम्हारे कहने पर अभी आप सामने चेयर लगा घर वाले इनकार करेंगे, लेकिन तुम जिद करती रहना। वाह रे भैया वाह, क्या लाइन बोली है। घर आगे सुनेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम बोलोगी चींटी उड़, तुम बोलोगी चींटी उड़, मैं तब भी हाथ उड़ा दूंगा। तुम दुनिया कदमों में रख दूंगा, पहले तुम मुमताज बनो। कितना कठिन है, मतलब वर्णन नहीं कर सकते, इतना कठिन है। कभी कभी तो आती है। ये जैसे आपने देखी थी तारे जमीन पे, उसमें बेटा एक गाना गाता है जिसमें कहता है क्या इतना बुरा हूं मैं माँ। तो जब शादी हुई तो ये अपनी मम्मी को देख के कहते हैं क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्योंकि इनकी बीवी इनको मतलब ऑक्सीजन भी गिन के देती है कि बेटा 2 मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन के, अब इससे ज्यादा नहीं लेना। अन्यथा ये ऊपर ऊपर निकल जाएगा। ठीक, चलिए। यादें याद याद है, कैसे भूल जाऊं जब यादें याद याद है। दर्द दे रहा है, गम दे रहा है, जो यादें याद याद है। आप कहते थे कि भूल जाओगे, लेकिन कैसे भूल जाएंगे जब यादें याद याद हैं। आप यह तो बता दो, तुम कैसे भूल गए, इस गम से उबर गए। हम हैं कि रो रहे हैं, जो यादें याद याद हैं। वाह 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 वाह। तुम कैसे भूल गए, क्या कोई यादें तुम्हें याद याद नहीं है। हम वफा नहीं करके भी बेवफा नहीं हुए, क्योंकि हमें यादें याद याद हैं। आप वफा करके भी बेवफा कैसे हो गए, क्या तुम्हें कोई यादें याद याद नहीं है। गैरों में वफा ढूंढा, अपनों ने बेवफा। गैरों में वफा ढूंढा, अपनों ने बेवफा। हम थे वहीं औरों को ढूंढा। वाह वाह। कोई खूबसूरत है, कोई खूबसूरत है, खूबसूरत में भी जवानी है। हर जवानी की अपनी कहानी है। कैसे रोक लूं मैं जब तुम इतनी खूबसूरत हो। ये चैट जीपीटी से नहीं है, ये लिखा। और ये मैं रास्ते में एक दिन इनको खाना खा के टहल रहा था तो मैं बना रहे थे। वाह रे भैया वाह भैया वाह। चैट जीपीटी नहीं है। एक डिस्क्लेमर है, ये चैट जीपीटी नहीं है भैया के दिल की आवाज है। बीच में भाभी को बेवफा भी कहा है और सबसे सुंदर भी कहा है। भाभी कंफ्यूजन में है कि मेरे लिए कहा क्या है। आप बताएं, पटरानी रानी है। ए भाई साहब, क्या डांस कर रहे हैं भाई साहब, जोरदार तालियां आपके लिए। सबसे ज्यादा सुखी जो अगर कोई इस धरती पे है तो वो सीडीपीओ भैया है हमारे। भाभी उनको कुछ भी कहती है, ये क्योंकि पहले से क्या मैं हाथ ही उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो इनका कहने का मतलब हाथ ही उड़ा सकता हूं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें तो मैं कभी भी उड़ा सकता हूं। उनका जो भाव था वो यही था। अब भाभी सोची कि मेरी बात मान रहा है ना। और आजकल भैया को अकेले छोड़ देती है। कभी कभी हम लोग जो
छुपुआ सांड होता था गाय में घर में, उसको छोड़ देते, जा चर ले, कहीं भी चर ले जा। तो भैया चरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने, कहा बांधने की जरूरत नहीं है अभी इसको, अब इसको खुला छोड़ दो। और सबसे ज्यादा अच्छा पेयर है हमारे डीपीओ भैया का और डीपीओ लखनऊ का। अच्छा, 2 डीपीओ बैठे हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, कई बार जब छुट्टा छोड़ दिया जाता था ना, तो उसे दूसरे लोग बांध लेते थे। ये भी ध्यान देना। क्या बात कही, क्या भैया जो है भाभी की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। इनके घर में मतलब इतने लोग हैं, तब भी इनको लगता है कि घर में जैसे 1-2 औरत कम है, क्योंकि अगर बड़ी भाभी कहीं चली जाती हैं तो दिक्कत पड़ती है भाभी को, या भाभी कहीं चली जाती हैं तो भैया को लगता है भाभी अकेले इतना काम कर रही हैं। तो मैंने भैया को सलाह दी, पहले राजा जब साम्राज्य संभालते थे तो एक रानी नहीं रखते थे, वो जो राज्य जीतते थे एक रानी वहां रख लेते थे, उनको लगता था कोई अपना है। तो उसी विचारधारा पे भैया आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत ही जल्दी भाभी की 1-2 पटरानी आएंगी और भैया लाएंगे अपने लिए, लेकिन कहेंगे हम तुम्हारी मदद के लिए लेके आए हैं। और भैया को बस उनको इतना समझाएंगे, बस 2 बार जाके उनके पैर दबा देना, उसके 2-3 साल तक ऐसे करना, उसके बाद गला भी दबा सकती है। भैया आज सबसे ज्यादा सुखी मैं हूं। मेरी वाइफ जो है, जैसे मैं घर से निकलने लग गया, मुझे मेरे दुख गिनाने लग गई कि इतना दुख पड़ा है जीवन में, तुम घूमने जा रहे हो, मुझे तो सुसाइड करना चाहिए था। घूमने कर चले आए। मैं घूमने चला आया, मैंने कहा इतना दुखी हूं मैं। और मेरी वाइफ ऐसी, अगर मैं उसको बताऊंगा मेरे को 1% दुख है, तो वो बताएगी ना ये 1% नहीं, ये तो 101% है। इतना बढ़ाएगी उसको, इतना बढ़ाएगी। इसलिए मैं उसको वो चीज बताता ही नहीं कि मेरे पर कोई दुख आया है। और ये वार्तालाप आगे चलती रही। मैं आपको बताऊं कि सबसे हमारा नहीं, अब हमारे बीच आएंगे हमारे वर्तमान अलीगढ़ के डीपीओ, और ये अपने काव्य पाठ से इस महफिल को अगले पावदान पे पहुंचाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इधर देखो अंकल, हंसिए।